अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरहम नवीद और हमसे पैरट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ कि मेरे पैरट्स के जो बेबीज़ जो चीक्स बच्चे जो थे वो मर गए। उसकी वजह क्या हुई, बहुत ही मालूमाती वीडियो है तमाम उन बर्ड्स लवर के लिए जो कि बेबीज़ वगैरह निकलवाते हैं एग्स में से। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। और कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और काइंडली जब भी आप कोई क्वेश्चन करें उसकी मुकम्मल डिटेल बताया करें। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि बेबीज़ जो हैं ये मर चुके हैं। मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ सिटी था, तो मैं वहाँ से वापस आया तो ये बेबीज़ जो थे ये मादी ने बाहर फेंके हुए थे। जब मैं गया था बेबीज़ बिल्कुल ठीक थे। मुझे तो ये गैस हुआ कि शायद इनके आपस में फ़ाइट हो गई है, लड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से उसके दौरान ये ज़ख्मी होकर मर चुके। लेकिन मैंने थोड़ा गौर व फिक्र किया तो केज कॉलोनी के अंदर मैं गया अपनी, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि जो मेरी नेगलिजेंसी थी, मैंने उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड किया। मैंने देखा भी था कि थोड़ी सी गंदगी थी मटकी के अंदर। अच्छा, मैंने मटकी में गंदगी भी देखी तो मैंने कहा कि यार चलो कल साफ़ करता हूँ इसको। लेकिन अचानक मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया तो मेरे माइंड में नहीं रहा। मैं आया हूँ वहाँ से वापस तो वो मतलब बहुत बड़ा लॉस जो कि देखना पड़ा, क्योंकि जानी नुकसान बहुत बड़ा होता है। खैर, ये देखें मैं आपको मटकी दिखाता हूँ कि ये देखें मटकी के अंदर कितना गंदगी है। अब मैंने बज़ाहिर इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब मैं इसको हलाता हूँ तो आप देखिएगा कि इसके अंदर कितने खटमल हैं, मतलब कीड़े हैं जो कि उनको तंग करते रहे या उनका ब्लड वगैरह चूसते रहे, जिसकी वजह से वो मर गए। बहुत बुरा हुआ इसमें। डेफिनेटली मिस्टेक मेरी ही है, बिकॉज़ जब बर्ड्स रखें तो केयर करना ज़रूरी होता है। लेकिन खैर ये भी एक एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बैड एक्सपीरियंस रहा। पहले मैं देख लेता था, गंद कभी नहीं था हुआ। इस दफ़ा मैंने देखा ज़रूर था, गंद थोड़ा सा नज़र आया, लेकिन मैंने उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो उसकी वजह से मुझे लॉस बियर करना पड़ा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने जस्ट ये आपको मैसेज कन्वे करना था कि आप जब भी ब्रीड ले रहे हों तो मटकी का ख़ास ख्याल रखें। अब आप ये देख रहे हैं कि मटकी में किस तरह मतलब वो खटमल वगैरह फिर रहे हैं जो कि ब्लड उनका चूसते रहे हैं। तो नेग्लिजेंसी थोड़ी हो गई, थोड़ी मतलब इरिस्पॉन्सिबिलिटी की मैंने, जिसका मुझे नुकसान भुगतना पड़ा। खैर, अल्लाह पाक माफ़ करें इस चीज़ के लिए। तो आप सब के लिए भी एक मैसेज है कि काइंडली इस चीज़ को चेक करते रहा करें। अगर मटकी गंदी हो, अंदर गंद हो, मतलब फिसलन वगैरह टाइप हो, तो आप लाजमी उसको साफ़ कर दें। बेबीज़ निकाल लें मटकी से, उसको अच्छी तरह खरोच के निकाल दें गंद को बाहर, और अगेन उसको अंदर आप रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी हो गंदगी हो तो फिसलन हो, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बुरादा, जो कि लकड़ी का बूढ़ा भी जिसे कहा जाता है, ताकि इस गलाजत से दूरी इख्तियार की जाए। बिकॉज़ ये बहुत मतलब बड़ी वजह है हमारे बर्ड्स के जो बेबीज़ हैं उनको मारने में। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। मेरी लाइफ में ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है और मैं नहीं जानता कि ये किस तरह से पैदा हो गए अंदर, बिकॉज़ मेरा पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था हुआ, ना ही मटकी इतनी गंदी कभी हुई थी। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इस चीज़ को लाजमी आप जहन में रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे 100 टाइम्स क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी क्वेश्चन करें उसका डिटेल में क्वेश्चन किया करें कि जो आपका जो पेड़ है वो कब आपने बाई किया, क्या फीड देते हैं, या हर किस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो लाजमी बताया करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।